नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं टॉप 20 हिस्ट्री के क्वेश्चन को, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसलिए क्लास को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बताएंगे हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी खोज किस वर्ष में हुई थी? 1942, 1901, 1921, 1935 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। कब हुआ था? आप बताएंगे 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और किसने खोज किया था? तो आप बताएंगे दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? बताएंगे वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार। तो बताएंगे आपकी जो हड़प्पा सभ्यता का आकार था वो किस प्रकार का था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। किस आकार में था? तब बताएंगे त्रिभुजाकार आकार में था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता की भूमि थी ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। कितने? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? बताएंगे आप वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य या योग दर्शन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि सांख्य दर्शन के जनक कौन है, तो आप बताएंगे कपिल मुनि। कौन? कपिल मुनि जो है सांख्य दर्शन के जनक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि वैशेषिक दर्शन के जनक कौन है, तो आप बताएंगे ऋषि कणाद। कौन? ऋषि कणाद जो है वैशेषिक दर्शन के जनक है। और योग दर्शन के जनक कौन है, तो आप बताएंगे महर्षि पतंजलि। कौन? महर्षि पतंजलि जो है इसके जनक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। महर्षि पतंजलि, इसको ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? बताएंगे अजातशत्रु, शिशुनाग, बिंबिसार या महापद्म नंद। तो किसने अवंती को जीत के मगध का हिस्सा बना दिया था? तो आप बताएंगे शिशुनाग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? छांदोग्य उपनिषद में, अंगुत्तर निकाय में, संयुक्त निकाय में या महाभारत में। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। किसमें? तो अंगुत्तर निकाय में 16 जो महाजनपद की सूची है इसमें उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है, आप बताएंगे बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? बताएंगे जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय उत्तर भारत पे किस राजवंश का शासन था? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या हर्यक वंश का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश। किसका शासन था? तो आप बताएंगे नंद वंश का शासन था। अगर आपसे पूछता है नंद वंश ने कब से कब तक शासन किया, तो आप बताएंगे 343 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। नंद वंश ने कब से कब तक शासन किया था? तो आपको बताना है 343 से 322 ईसा पूर्व तक नंद वंश ने शासन किया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है मौर्य वंश ने कब से कब तक शासन किया, तो आप बताएंगे 322 से 185 ईसा पूर्व तक। इसको भी आपको ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि जो शुंग वंश है इसने कब तक शासन किया, तो आप बताएंगे 185 से 73 ईसा पूर्व तक। 185 से 73 ईसा पूर्व तक शुंग वंश ने शासन किया था। इनको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंध। कहाँ पे स्थित है? आप बताएंगे सिंध में स्थित है। और सिंध कहाँ पर है? तो आप बताएंगे पाकिस्तान में। कहाँ है? तो आप बताएंगे सिंध है पाकिस्तान में। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा है? बताएंगे आप महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी या विनोबा भावे ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी ने। किसने कहा है? तो आप बताएंगे जियो और जीने दो का नारा किसने बताया है? तो बताएंगे महावीर स्वामी ने। इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने किसका नारा दिया? तो आप बताएंगे भारत छोड़ो। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया।
इसके अलावा आपको ध्यान रखना विनोबा भावे ने किसका नारा दिया था, बताएंगे जय जगत। जय जगत का नारा किसने दिया था, तो आप बताएंगे विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, बताएंगे आप हाथी, बैल, घोड़ा या भेड़। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो आप बताएंगे घोड़ा। अगर आप तो ध्यान रखना कि बुद्ध के गृह त्याग को क्या बोला जाता था, आप बताएंगे महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला जाता है, आप बताएंगे महाभिनिष्क्रमण जो है इनका गृह त्याग को बोला जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, जो कई बार परीक्षा में पूछ चुका है कि उनके गृह त्याग को क्या बोला जाता है, तो बताएंगे महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, बताएंगे आपकी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। यशोधरा, प्रजापति गौतमी, महामाया या बिंबा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। और प्रजापति गौतमी कौन थी, तो आप बताएंगे ये जो है इनकी मौसी थी, महात्मा बुद्ध की मौसी थी, जो जिन्होंने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, 20, 22, 24 या 14। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 24 तीर्थंकर हुए थे। अगर इसके अलावा आपसे पूछता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो आप बताएंगे ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर कौन थे, तो आप बताएंगे ऋषभदेव जो है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। अगर आपसे 23वां तीर्थंकर पूछ ले तो आप बताएंगे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 24वें भी आप ध्यान रखेंगे, 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो आप बताएंगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासन ने की थी, बताएंगे कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किस शासक ने की थी, महिपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा धर्मपाल ने। किसने किया था, तब बताएंगे धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तब बताएंगे भागलपुर। कहाँ पे है, भागलपुर बिहार में। इसको आप ध्यान रखेंगे, भागलपुर बिहार में विक्रमशिला की स्थापना की थी। और किस शताब्दी में की थी, तब बताएंगे 8वीं शताब्दी में। कब किया था, तब बताएंगे 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मक्खली गोसाल, उपाली, स्थूलभद्र या आनंद। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा मक्खली गोसाल। कौन थे, तब बताएंगे मक्खली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चाणक्य का अन्य नाम क्या था, बताएंगे आप भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखादत्त। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। क्या नाम था, तब बताएंगे चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। इसके अलावा एक और नाम है वो क्या था, तब बताएंगे कौटिल्य। क्या नाम था, बताएंगे चाणक्य के अन्य नाम कौन कौन से हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य जो है इनके अन्य नाम है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने बनवाया था, गौतम बुद्ध, अशोक, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त ने। तो बताएंगे किसने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है अशोक ने। किसने बनवाया था सांची का स्तूप, तो आप बताएंगे अशोक ने बनवाया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस या बृहत मंजरी। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में। शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग जो है किस में हुआ था, आपको बताना है अर्थशास्त्र में हुआ है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, बताएंगे अशोक, हर्षवर्धन, हेमू या चंद्रगुप्त मौर्य के। बताएंगे जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था मेगास्थनी किसके दरबार में आया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश में हुई थी, मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या पाल वंश में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश में। किस वंश में हुई थी, तब बताएंगे गुप्त वंश में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था, तब बताएंगे कुमारगुप्त प्रथम।
कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या सैंधव काल में? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में। जो मंदिर निर्माण कला है इसका विकास कब हुआ? तो आप बताएंगे गुप्त काल में हुआ था। इसको ध्यान रखना है आपको। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या शशांक? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन। किसने रचना की थी? तो आप बताएंगे जो नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटक है इसकी रचना हर्षवर्धन ने की थी। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये रही आज की क्लास। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपने कैसी लगी और 20 में से आपने कितने इसको सही किए हैं। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।